मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही न साबित हो जवानी तेरी। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही न साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह हमारे जवान सास ससुर को खुश रखेंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए तो मुकम्मल पटरी से उतरे हुए बच्चों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर आप कामयाब बनाना चाहते हैं तो मेरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बस 2-3 मिनट में निकाल रहा हूँ, बस ये आखिरी पैगाम है मेरा, आखिरी पैगाम। बच्चों के हवाले से सुनिएगा। हमारी पहली गलती क्या होती है? छोड़ दो अभी बच्चा है, बड़ा हो जाएगा समझदार हो जाएगा। छोड़ दो अभी बच्चा है, बड़ा होगा समझदार होगा। याद रखिएगा कि छोटे ही में बनेगा, बड़े में बन जाएगा, बना हो कामयाब होगा, और छोटे में अगर बिगड़ गया तो बड़े में कामयाब नहीं होगा। उसकी मिसाल देखिए, कच्ची कमची है, उसको आप सीधी कीजिए, मुकम्मल सीधी हो जाएगी। जब वही कमची सूख जाए आप उसको सीधा करके दिखाइए, टूट जाएगी। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? बच्चे को उसके हाल पर आपने छोड़ दिया, चलो बच्चा है बाद में देखा जाए। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। रोना पड़ेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा। आपने देखा होगा पहले हल में बैल को चलाया जाता था, तो बैल को डायरेक्ट नहीं चलाया जाता था, उसको हारी किया जाता था, हारी किया जाता था, उसको तैयार किया जाता था। ये बचपन जवानी को कामयाब बनाने के लिए है। ये हमारी पहली गलती। छोड़ दो अभी बच्चा है, बाद में सुधर जाएगा, यही हमारी सबसे बड़ी गलती। अच्छा, वो बच्चा जब जवान हो गया, अब माँ बाप को देखता नहीं है, रुला रहा है। अब ये माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझको देखता नहीं है। आपने तो कहा कि बड़ा हो जाएगा तो संवर जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्यों बिगड़ गया? आपने उसकी बुनियाद पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी गलती हमारी दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उम्र भर ये आपको मुताला काम आएगा। बच्चों के सामने अपने ऐब को छुपाइए। बच्चों के सामने मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिए। अपने छोटे बच्चे हैं, आप समझते हैं ये तो बिना समझ है, ये छपाई की मशीन है, उसके दिमाग में सब कुछ सेट हो रहा। बच्चों के सामने अपने ऐब को छुपाइए, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, वरना निगाह में बच्चों के आप भी छोटे हो जाएंगे, बाप भी माँ भी, दोनों, किसी की परवाह नहीं करेगा। तीसरा काम जो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के सामने गुनाह मत कीजिए। बच्चे के सामने गुनाह मत कीजिए। आप क्या समझ रहे, वो नहीं समझ रहा। बच्चों के सामने आप गुनाह मत कीजिए, गुनाह मत कीजिए। गुनाह क्या है? मोबाइल में आप फिल्म देख रहे हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं। जब वही बच्चा मोबाइल आपसे मांगता है, हटा हटो, वो बच्चा कब तक मानेगा? बाप तो वही गुनाह कर रहा है और बेटे को मना कर रहा है। अपने को नसीहत, दूसरे को फजीहत। ध्यान दीजिएगा, आप मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा आपको देख रहा है, आप गुनाह कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको कैच कर रहा है। याद रखिए, आपकी नसीहत का कोई असर नहीं लेगा, आपकी नसीहत का कोई असर नहीं लेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा, बेटा 1 नंबर का मास्टर है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जब आप उसके सामने गुनाह करते रहे, बच्चे की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, जब वो बड़ा होगा वो गुनाह करेगा, आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं इंशाल्लाह, हाथ उठा दीजिए, गुनाह छोड़ देंगे।
बच्चा अगर स्क्रीन टच मोबाइल नहीं छोड़ रहा, आप छोड़ दीजिए, बच्चे का मोबाइल खुद ब खुद छूट जाएगा। अगर आप चला रहे हैं, बच्चे से आप नसीहत कर रहे हैं, नहीं मानेगा। एक मिसाल पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। ठग का बच्चा था, बाप मर गया, बाप ठगाई करता था। बेटा ने माँ से पूछा कि मेरा बाप क्या काम करता था? कहा तेरा बाप एक नंबर का ठग था, ठग करके लाता था, घर चलाता था। कहा मैं उससे ज़्यादा बड़ा ठग बनूंगा, अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। एक बस्ती में गया, 4 औरत कुएं से पानी निकाल रही थी। कलम कापी निकाल करके कहता कि तुम्हारा नाम क्या है? नाम लिखता है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? लिखता है। तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? लिखता है। लिख लिया, चारों औरत का नाम लिख लिया। हम मचान पर जाकर के बैठ गया। अब उन औरतों के शौहर आए मचान पर जुआ खेलने के लिए, तो ये लड़का भी बैठ गया जुआ खेलने के लिए। अब उसमें झूठ पर जुआ खेला जा रहा। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वो जुआ जीतेगा, और जिसका झूठ हल्का होगा वो जुआ हार जाएगा। हर आदमी झूठ बोले और दूसरा उसके झूठ को काटे, तब तो पैसा नहीं लगेगा। अगर झूठ को काट नहीं सका तो पैसा देना पड़ेगा 500-500 रुपये। अब एक आदमी झूठ बोल रहा था, मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि उस दूध से पूरी बस्ती के लोग खीर खा लेते थे। तो दूसरे ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, बरकत का ज़माना था, उस ज़माने में बरकत होती थी, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे ने कहा कि मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना मूतती थी, गंगा बहती थी। कहा कि जब वो भैंस इतना खाती थी तो उतना मूतती भी होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा झूठा खड़ा हुआ, कहा मेरे दादा को इतना बड़ा घोड़ा खाना था, इतना बड़ा घोड़ा खाना था कि अगर घोड़ी को बच्चा हो जाए, वो बच्चा चलना शुरू करे एक कोने से दूसरे कोने तक, तो वो पहुंचने से पहले बूढ़ा हो जाता। कहा उस ज़माने में ज़मींदारी थी मुसलमानों की बड़ी बड़ी, इसलिए ऐसा हो सकता था। इसका भी झूठ नहीं चला। चौथा आया, उसने सबसे बड़ा झूठ बोलना चाहा कि मेरे दादा को एक लग्गा था, और ज़मीन से लेकर के आसमान तक का वो सटाता था, पानी झाड़ लेता था, बारिश से पानी झाड़ लेता था। तो कहा कि इतना बड़ा लग्गा कहाँ रखता था? कहा तुम्हारे दादा के घोड़ा खाने में रखता था। अब इस बच्चे की बारी आई। इस बच्चे ने कहा कि मैं छोटा था, मेरे बाप ने बड़ी लड़की से शादी कर दिया। मैं छोटा था, मेरी बीवी बड़ी, वो मुझको छोड़ करके भाग गई। दूसरी शादी किया, मैं छोटा था, मेरी बीवी बड़ी, वो छोड़ करके भाग गई। 4 शादी मैंने किया, चारों बीवी छोड़ करके मुझको भाग गई है। और फुला औरत का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है। फुला औरत का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है। फुला औरत का नाम ये है, उसके बाप का नाम है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरे हवाले करो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे झूठ को काट करके दिखाओ, वरना 500-500 रुपये मेरे हवाले करो। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हदाहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए। मेरे हिस्से का पैगाम ख़त्म हो रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 काम करेंगे उबर भर, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, और 3 काम छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो चोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। ध्यान दीजिएगा, ये जलसा मस्जिद का है, और मस्जिद आबाद होती है सदक़े से और सजदे से। मस्जिद को आबाद जब हम करेंगे तो अल्लाह हमें भी आबाद रखेगा, और मस्जिद अगर आबाद नहीं होगी तो अल्लाह हमें भी बर्बाद कर देगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद रखेंगे, हाथ उठाइए। आदमी मस्जिद को आबाद क्यों नहीं करता है? 3 वजह से। पहली वजह यह कि दिल से खौफ खुदा निकल गया, दिल से खौफ खुदा निकल गया। खौफ खुदा हो, नमाज न पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी वजह, आदमी नमाज क्यों नहीं पढ़ता?
उसको पैसे का नफ़ा नुकसान मालूम है, नमाज का नफ़ा नुकसान मालूम नहीं। तीसरी वजह, आदमी कच्चा ईमान वाला है, पक्का मुसलमान नहीं है। आप याद रखिए, मोबाइल पर जब आप होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और जब आप जुमा पढ़ने के लिए आएंगे, इधर खुतबा हो रहा है तो आपको झटके पर झटका आएगा। ये रात सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसा मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। दुआ पर जलसा को ख़त्म करके जाएंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बीच में हाथ छोड़ देंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये मोबाइल पर नींद नहीं आती है, और जैसे आप जुमा पढ़ने के लिए आएंगे, खुतबा शुरू होगा तो आपको नींद आएगी। राज बता रहा हूँ, जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसका दिल परेशान होता है, जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और जब आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, उसके दिल को सुकून मिलता है, इसलिए झटके पर झटका आ रहा है। इंशाल्लाह मरने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैखानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। सजदे से भी आबाद करेंगे, इसका वादा है, सदके से भी आबाद करेंगे। आइए, जेब में अगर आपके पैसा है तो आकर के मस्जिद को ताउन कीजिए। जेब में पैसा है, भेज दीजिए। छोटा पैसा दीजिए, बड़ा पैसा बड़ा दीजिए। लॉकडाउन में भी अल्लाह ने आपको मछली खिलाया है, लॉकडाउन में भी अल्लाह ने आपको गोश्त खिलाया है, आपका खाना पीना बंद नहीं किया है। मैं ज़मानत लेता हूँ इंशाअल्लाह आपका खाना पीना दाना पीना बंद नहीं करेगा। हाथ रहिए खुदा के घर के लिए, सदक़े के लिए। आइए, जोश के साथ आइए अल्हम्दुलिल्लाह। और आने के बाद फिर बैठ जाए हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम मसरत आराध करिए। अल्लाह जन्नत में जाने वाली बनाए, जन्नत ले जाने वाली बनाए। आइए, जोश के साथ आइए। अगर जेब में पैसा आ जाइए, देने के बाद जाने का माहौल ना बनाए, जाने का माहौल ना बनाए। बैठे हुए हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब चतुर्वेदी, उनका बयान को इसके बाद फौरन इंशाअल्लाह आप लोग बैठे रहें। यहाँ जो देना है मस्जिद के लिए दे दें, फिर अपनी जगह पे बैठ जाए, जाने का माहौल ना बनाए इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी का फरमान बयान होगा। एक ये जरूरी ऐलान है कि जनाब जर्मनी के नाजिम साहब 2000 रुपये से मस्जिद की इमदाद की, अल्लाह ताला उनके दिल को बेहद कबूल फरमाए। देखिए भाई, जाने का माहौल मत बनाइए, चंदा आपको नहीं देना मत दीजिए, लेकिन जाने का माहौल मत बनाइए। जिस शख्सियत की वजह से आपका जलसा इतना बड़ा हुआ है, आप उस जलसे को जाकर के छोटा मत कीजिए। आप जब रहेंगे, आप मेज़बान हैं, तब मेहमान के मेज़बानी का हक अदा होगा। आपके पास मेहमान लेके पहुंचेगा, आप अपनी जगह आप पर बैठे रहें, जगह पर बैठे बैठे दे दीजिए, बैठे दे दीजिए। अल्लाह कबूल फरमाए। रुमाल लेके घूम रहा है, 2 रुमाल लेके घूम जाएगा, आप अपनी जगह पे बैठे रहें और मस्जिद को ठंडा दे दें। बल जलसा आपका निकल गया है, एक मेहमान के हिस्से में आपका जलसा बचा हुआ है, सिर्फ एक मेहमान के हिस्से में आपका जलसा बचा हुआ है। एमजे के मुशायरा मीडिया, जिसको भी वीडियो मंगा ऐसे मंगाना, एमजे के मुशायरा मीडिया। अच्छा, ऐलान हो जाएगा। आ जाइए, अल्लाह कबूल फरमाए। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।